खुदा का शुक्र होगा अगर ये रिश्ता हो जाए। माशाल्लाह से हमारे पहले दामाद ही आलम दीन होंगे। साहब, मैंने जिन्नात से तालीम हासिल की है। तो फिर कुछ अरबी में बातें करें ना, हमें अच्छा लगेगा। ताल ताल अरबा खमसा माफ़ी मुश्किल सगीरा कबीरा। क्या बात आगे बढ़ानी है बाबा? बाजी तो इनकार करके चली गई हैं। आज अपनी इस बेटी को कुछ समझा लो वरना कुछ नहीं होना। मैंने मुफ्ती साहब से मालूम किया है, वो कोई मौलवी नहीं था, वो ठग था। आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, बामारिफत हो बामल, माँ का गुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां। शनाज, क्या बात है, बहुत परेशान हो? बस क्या बताऊं, शबाना के रिश्ते की वजह से बड़ा परेशान। इतने लोग आ रहे हैं, अभी तक कोई बात नहीं बन रही। चलो फिक्र नहीं करो, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, मेरे 2 दिन बाद एग्जाम्स है, कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन है, मरियम बाजी को बुला ले। अम्मी, अगर मरियम बाजी फ्री है तो उनको घर पर बुला ले। अच्छा बेटा, मैं बुला देती हूँ। अच्छा भाई, अब मैं चलती हूँ, हैं बहुत मुझे बाजार जाना, बिजी हूँ। अच्छा एक काम करना ना, जाते जाते ज़रा मरियम को भी भेजती जाना, बच्चों को थोड़ा पढ़ा दे। अच्छा अच्छा, ज़रूर ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, किससे मिलना है आपको? मुझे मरियम से मिलना है। मरियम से? ठीक है, आप आएँ, बैठे, मैं मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हो मरियम? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। शाहाना के और फरजाना के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन्होंने एग्ज़ाम के बारे में कुछ पूछना है। शनाज ने मुझे कहा है कि मरियम को ट्यूशन के लिए बुला के लाए। आंटी आप बैठे, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, आप चली जाएं, मुझे बाज़ार जाना है। मुझे बेवक्त बुलाया है उन्होंने, फिर से कोई लड़का देखने आ रहा होगा शायद। हाँ। मिर्ज़ा साहब की 4 बेटियां हैं, अगर एक बेटी की शादी के इंतखाब के लिए इतना वक्त लेंगे तो बाकी 3 बेटियों का तो अल्लाह ही हाफिज है। भाई सबकी अपनी पसंद है, अपना मिजाज है। जो मिर्ज़ा साहब को रिश्ता पसंद आता है वो उनकी बेगम शहनाज को पसंद नहीं आता, और जो दोनों को पसंद आता है वो शबाना को पसंद नहीं आता। लेकिन आंटी, जिसने शादी करनी है, इंतखाब का हक भी तो उससे होना चाहिए ना। खुश नसीब होगा वो इंसान जिनके यहाँ मिर्ज़ा साहब की बेटियाँ जाएंगी। भाई आज के दौर में इतनी पाक दामन लड़कियाँ मैंने तो नहीं देखी। मरियम बेटी, आपकी नज़र में कोई दीनदार नेक लड़का हो तो ज़रूर बताना। लेकिन आंटी, मिर्ज़ा साहब को तो दीनदार के साथ साथ पैसे वाला भी चाहिए, और अगर आंटी की बात करें तो आंटी इस मामले में 2 कदम आगे हैं। अच्छा अच्छा बेटी, ये तुम्हारे भाई हैं ना? हाँ आंटी। इनकी शादी हुई है? नहीं आंटी। ओह। आंटी आप जो सोच रही है ना वो नहीं होने वाला। शबाना की फैमिली के ख्यालात बहुत ऊंचे हैं और हम इतनी ऊंचाई से तो उन्हें दिखाई भी नहीं देते। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अगर शबाना की शादी मरियम के भाई अकबर से हो जाए तो कितना अच्छा हो।
माफ़ करना मरियम, मैंने उस दिन तुमसे बहुत बदतमीज़ी से बात की। अरे आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, आप बड़ी हैं और बड़ों की बातों का क्या बुरा मानना। तुम्हारा शुक्रिया, तुम बगैर किसी उज़र और बहाने के आ गई। कल इतवार है और कल भी छुट्टी है। आंटी आप मुझे बुलाएंगी तो मैं हाजिर हो जाऊंगी। शुक्रिया तुम्हारा। मरियम बाजी कल तो संडे है तो हमारी भी ट्यूशन से छुट्टी होगी। अब इम्तिहानात होने तक कोई छुट्टी नहीं होगी। अल्लाह, वो लड़की अभी तक नहीं जा रही। लड़के वाले आते होंगे। मिर्ज़ा साहब बात सुने ज़रा। पप्पू लड़के वालों को लेकर आता ही होगा, जल्दी उस लड़की को निकालें। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ, आप कल कॉल कर लीजिएगा, मैं दोबारा हाजिर हो जाऊंगी। उसने सुन तो नहीं लिया जो मैं कह रही थी? तुम इतना ऊंचा बोलोगी तो पूरा मोहल्ला सुन सकता है, और वो तो बेचारी एक दीवार के पीछे थी। पप्पू भाई, क्या नाम है बरखुरदार का? मिर्जा साहब इनका नाम है तनवीर अल्ताफ। तनवीर तो डैड ने रख दिया, वैसे मुझे टॉम कहते हैं। तनवीर नाम में बेटा क्या बुराई है जो टॉम बन गए हो? मैं हॉलीवुड की मूवीज बहुत देखता हूँ, तो दोस्तों ने कहा कि तुम टॉम क्रूज लगते हो, तो आई लाइक द नेम टॉम। देखिए मेरा बेटा लिबरल है, आज़ाद ख्यालात, और आपकी बेटी को किसी किस्म की कैदोबंद नहीं रखेगा। हाँ, हिजाब के लिए भी मैं फोर्स नहीं करूँगा, स्कार्फ पहन ले या कोट, जो चाहे उसकी मर्जी है। और क्रिसमस पार्टीज एंड गैर मुस्लिम तकरीबात में अगर हिजाब ना भी पहने तो मुझे कोई मसला नहीं, आई एम चिल। बरखुरदार, ये बाजुओं पर टैटूज क्या खुदवाए रखे हैं तुमने? ये तो यहूदियों और ईसाइयों की रवश है। आप दकियानूसी लोगों को दीन सिर्फ दाढ़ी और टैटू में दिखता है। टैटू है तो बेदीन और दाढ़ी है तो दीनदार। आबा बिल्कुल सही बात है। हम ऐसे हजारों दाढ़ी वालों को जानते हैं कि जिनके कामों से पूरी इंसानियत शर्मा जाए। पप्पू, अगर कोई दाढ़ी वाले से गलत काम हो जाए, इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि हर दाढ़ी वाला गलत होता है, और किसी क्लीन शेव से कोई अच्छा काम हो जाए तो हरगिज इसका मतलब नहीं कि हर क्लीन शेव जो है बेहतर इंसान होता है। हाँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ, दाढ़ी में दीन नहीं, दीन में दाढ़ी है। मियाँ, दाढ़ी मुसलमान की शनाख्त है। अब जिन मुसलमानों का फेसबुक बन गया हो, वो क्या समझते हैं दाढ़ी को? चलिए दाढ़ी का टॉपिक खत्म करें। पप्पू भाई, ये भी बता दे कि और क्या क्या खूबियां हैं इनमें। मैं रूखा पीका मुसलमान नहीं हूँ, भरपूर इंजॉय भी करता हूँ और वक्त पर नमाज भी पढ़ता हूँ। मिर्ज़ा साहब, अगर कभी हम फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ नमाज का वक्त हो जाए तो मेरा बेटा वहीं सिनेमा हॉल की कुर्सियों पर नमाज अदा कर लेता है। जिस तरह चाहो अमल अंजाम दो, बस दिल में खुदा होना चाहिए। मिर्जा साहब, बरखुरदार इंग्लैंड के मशहूर डॉक्टर हमाद कुर्बानी के फॉलोअर हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये वही है ना जिन पे इल्हाद का केस हुआ था और फिर इंग्लैंड छोड़ के भाग गए थे? इल्हाद नॉनसेंस। हर इंसान को हक है कि वो अपनी सोच बयान कर सके। आपको पसंद आए कबूल करें, ना आए ना करें। आपके दादा गधे थे, उनके वालिद उल्लू, और आपकी अम्मी जो नहीं आई हैं वो चुड़ैल हैं। जुबान संभाल के बात करो, मेरे घर वालों की तौहीन कर रही हो। तौहीन कर रही हो? अगर तुम लिबरल कुरान और सुन्नत की तौहीन करो तो ये लिबरल राइट्स है, और अगर मैं तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की करूं तो ये तौहीन है। वाह बेटा, हम मुसलमान कोई ऐसी कमीज, ऐसा कपड़ा नहीं पहनते जिस पर किसी जानवर की तस्वीर छपी हो, और तुम इन टैटूज के साथ मस्जिद जाते हो, नमाज पढ़ते हो। आखिर इस शोबदेबाजी का मतलब क्या है? ये शोएबादाबाजी मीन्स? तुम लिबरल तो सोते जागते उठते बैठते इंग्लिश में हो, तुम लोगों को कहाँ उर्दू समझ आएगी? शोबदेबाजी मतलब ड्रामेबाजी।
ड्रामा? ये दुनिया एक ड्रामा ही तो है और गॉड इसका डायरेक्टर। हम सारे तो बस पपेट्स हैं जो उसके इशारों पर नाचते हैं, है ना? कठपुतलियों का तो कोई कसूर नहीं, कोई अच्छा कैरेक्टर निभा रही है और कुछ बुरा, और ये सब अल्लाह की डायरेक्शन में हो रहा है, यही मतलब है ना आपका? बिल्कुल, इसीलिए बुरे को बुरा मत बोलो, क्योंकि वो मजबूर है। सब अल्लाह की मर्जी से ही होता है। वाह, फिर तो शैतान पे भी लानत नहीं भेजनी चाहिए। नाउजुबिल्ला, वो भी मजबूर है। फिर तो अबू लहब, अबू चहल, यजीद, नमरूद, फिरौन, सब पे भी लानत नहीं भेजनी चाहिए। ये सब भी नाउजुबिल्ला मजबूर थे। आपकी बेटियां तो बड़ी चर्ब जुबान है, क्या बड़ी भी ऐसी है? जी अंकल, बिल्कुल। जहाँ हमें बोलना है वहाँ हम अपनी ज़ुबान बंद नहीं कर सकते। और अगर आप हमारे घर तशरीफ़ लाकर लिबरलिज्म को प्रमोट करेंगे तो हम इस पे ज़रूर बोलेंगे। लिबरलिज्म में बुराई ही क्या है? आज़ादी, जो चाहे करो। वाह, दिल में अल्लाह, हाथ में बल्ला, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसी को कहते हैं आज़ादी। और मुझे प्राउड है कि मैं एक लिबरल हूँ। आई एम नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम। ये लिबरलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब इस्लाम से टकराए और टकरा कर ऐसे बिखरे कि दोबारा इनका नामो निशान नहीं मिला। मिर्ज़ा साहब, आपकी बेटियां तो बड़ी ओल्ड फैशन और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हैं। हिजाब, पर्दा, हया, ये सब ओल्ड फैशन है। और ये टैटू और मुर्गियों जैसे बाल, कैदियों जैसे टाइट टी शर्ट और ये जीन्स, ये मॉडर्निज्म है। हया ओल्ड फैशन हो गई है और बेहयाई को लिबरलिज्म ने मॉडर्न दीन बना दिया है। और तुम जैसे दुनिया परस्त मगरिब की तरक्की को देखकर उनकी तर्ज जिंदगी अपनाते हो और फिर इस्लाम की लाली पाउडर भी लगा लेते हो अपने ऊपर। लिबरलिज्म ने हमारी गैरत, हया, तकवा और इज्जत सब छीन लिया और माजरत के साथ तुम जैसे फख्र करते हैं इस पर। और अगर यजीद के दौर में होते तो उसके भी लिबरलिज्म पर खुश होते और उसी के साथ चल पड़ते। खुद देख लो इस माहौल का असर। अगर घर में आईना हो तो अपनी जात को खुद देख लेना, अपनी बातें देखो। लिबरल मुसलमानों में तो दीन की एक झलक भी नहीं होती है। दीन, नमाज पढ़ो, चैरिटी करो, रोज़ा रखो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी इंजॉय ना करो या किसी की ज़िंदगी में रोक टोक करो। यानी आपके इतराफ़ में जो चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे फसाद करो, और आप नहीं चाहते कि कोई अपने हक के लिए बोले। आप अपना काम करो और वो अपना, है ना? औरतें बेहया लिबास में निकलें या फिरें, आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी आंखें बंद कर लो, उनको कुछ मत बोलो। ये है ना आपका लिबरलिज्म। हम पाकिस्तानी इतना दीन करते हैं, इंग्लैंड और अमेरिका में देखो कितने लिबरल दीन हैं। तो चले जाओ ना वहाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे वीज़ा मिले मैं तो बगैर जूता पहने ही दौड़ जाऊँ। आई लव अमेरिका, आई लव ब्रिटेन। फिर वहाँ तो माजरत के साथ आपको शादी की भी ज़रूरत नहीं। इंजॉय करें आप, लड़की नहीं लड़कियों के साथ, गोरी काली जैसी भी मिले उसके साथ। ऑफ कोर्स, क्या फ़र्क पड़ता है लड़का लड़की से शादी करे या लड़का लड़के से? अल्लाह दिल में होना चाहिए। अच्छा, लड़का लड़के से शादी कर ले तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है लिबरलिज्म, ये है आज़ादी। इंग्लैंड और अमेरिका में भी इतने मुसलमान रह रहे हैं, वो तो खुश हैं। अगर यहाँ भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, तो इल्ताफ साहब, आप अपने बेटे के लिए लड़की क्यों देखने आए हैं? आपके बेटे को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर लड़का भी हो तो मुझे कोई मसला नहीं है। देखिए बाबा, ये क्या हालत होगी हमारी? ये कैसे रिश्ते आ रहे हैं? आप प्लीज बाजी की शादी किसी ऐसे इंसान से मत करवाइएगा। बाबा, माजरत के साथ, क्या मैं आप पर बोझ हूँ? या फिर हम 4 बहनें। बाबा, आपने हमें पढ़ाया है, हम अपना खर्चा खुद उठा लेंगे, लेकिन खुदारा हमें किसी ऐसे घर में ना बेहाइएगा। बाबा, शादी और निकाह बहुत पाक अमल है, इससे हमारा आधा ईमान महफूज हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सारा ईमान खत्म हो जाए। बाबा,
आप मेरे वली हैं और मुझे यकीन है कि आप विलायत का हक अदा करेंगे। आओ कनीज, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक। कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ, बहुत परेशान हूँ बच्चियों के रिश्ते की वजह से। मेरे पास एक रिश्ता है, अगर कबूल हो तो बताऊं? अब तुम भी शुरू हो गई हो तूफानी और पप्पू की कमाई देखकर। शनाज, कैसी बातें कर रही हो? शबाना मेरी बेटी की तरह है। अब मैं अपनी बेटी का रिश्ता कराने के भी पैसे लूंगी? माफ करना, बोलो कौन है? मरियम, जो आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती है, उसके भाई अकबर। अकबर में वो तमाम खूबियां हैं जो शबाना के शरीक हयात में होनी चाहिए। खबरदार, उसका तो नाम भी मत लेना। मैं अपनी बेटी उनके घर दूंगी जिनके घर हमारे घर से तनख्वाह जाती है। अच्छा शहनाज, अल्लाह हाफिज, मैं चलती हूँ। वाकई मरियम के भाई में वो सारी खूबियाँ जो एक दीनदार में होनी चाहिए। इंशाल्लाह अब होगी बाबा की बेटी की शादी। आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, बामा